देखिए जैसे आपने आपने पढ़ा है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ऐसे अब हार्मोनिक मीन देखना है। जैसे आपने ये देखा था कि जैसे दो नंबर है ए और बी, तो इनके बीच में अर्थमेटिक मीन वो होता था a प्लस बी बाई टू। फिर ए और इनके बीच में अगर ज्योमेट्रिक मीन, इन्हीं दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता था, जी आपने देखा था अंडर रूट ए बी। तो अब आपको क्या करना है, इसी के बीच में, इन्हीं लोगों के बीच में, यहां लिख दे रहा हूं ए, इसके बीच हार्मोनिक मीन है ये, तो ये जो h है ना, ये 2ab अपॉन ए प्लस बी आएगा, ये हार्मोनिक मीन है। ये देखना है हमको, पहले तो हार्मोनिक मीन पे देखना है क्वेश्चंस, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन को लेके कुछ रिलेशन है, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, और उन पे इनइक्वालिटीज प्रूफ करना है। यहाँ पे मतलब मैं कह सकता हूँ आपसे कि इसमें हार्मोनिक मीन और इसके थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन से रिलेट करते हुए जो क्वेश्चन बनेंगे, तो आप थोड़ा सा आप पहली बार फील करोगे कि हाँ आप 11th क्लास में आ गए हो। अब तक आप जहाँ भी क्वेश्चन कर रहे थे सीधे सीधे फार्मूला था, उसमें वैल्यू रखी, सॉल्व किया, हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे कह पाऊंगा, आपको फील होगा कि नहीं अब हम 10th के नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। इस तरह की चीज़ है, फैंटास्टिक चीज़ है। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हार्मोनिक मीन किस तरह से है, फटाफट देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए अगर वन हार्मोनिक मीन अगर लेना है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, वन हार्मोनिक मीन लेना है, तो अगर h इज हार्मोनिक मीन बिटवीन वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब ए एच बी एच पी में होंगे। मतलब हार्मोनिक मीन हमेशा वो नंबर है जो इस तरीके से दो नंबर के बीच में सेलेक्ट करके रखा जाता है जिससे वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बने, ठीक है। तो अब इसको अर्थमेटिक, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/a 1/h 1/v, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो कॉमन डिफरेंस होगा एक, तो एक कॉमन डिफरेंस होगा ये, तो 1/h माइनस 1/a, और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस होगा, तो ये इक्वल होगा, ये d है 1/b माइनस 1/h ये। अब इसमें क्या है, ये 1/h इधर ले लो, तो 2/h हो गया, ये उस साइड ले गए, तो ये हो गया 1/a प्लस 1/b। तो ये आ जाएगा भाई, अब तो सॉल्व कर लोगे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी 2/h, तो h हो जाएगा ये जो रिजल्ट मैंने कहा था आपसे। तो जैसे आपने बार बार मैंने कहा कि जैसे आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाला, हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखा, मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, उसी तरह से हार्मोनिक हो गया, ठीक है। फटाक से इसको नोट करेंगे, फटाक से इसको नोट करेंगे यहां से। ये इतनी बढ़िया चीजें हैं कि यहां थोड़ा एक्साइटेड हूं मैं पढ़ाने को लेके, क्योंकि यहां पे कुछ नई चीज बताने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब और एन अर्थमेटिक मीन लेना है हमको बिटवीन ए एंड बी, अर्थमेटिक मीन बोलो, हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी।
तो H1 H2 H3 H4 Hn ये आर n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब ए H1 H2 H3 H4 Hn ये Hp में है, तो इनका रेसिप्रोकल ले लो, 1/a 1/H1 1/H2 1/H3 1/H1 1/Hn और 1/b ये AP में हो। देखिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 6 से लेक्चर पढ़ लिया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 6 से पढ़ लिया है, तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो आना चाहिए ना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला, उसी तरह से ये T1 टर्म है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। Hn वाला Tn+1 होगा क्योंकि एक ये है, और 1/b वाला Tn+2 होगा। अच्छा, इन सब में कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए बी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, बी के बारे में हम लोग ने देखा था कि nth टर्म क्या होता है एपी में, a1 + n-1d होता है। तो n+2 टर्म क्या होगी, एक कम इससे रखा जाता है, तो n+1d आएगा। n है तो n-1, n+2 है तो n+1, ये आ गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया, यहाँ से अब nth टर्म 1/b है, मतलब a मतलब सॉरी 1/a 1/H1 1/H2 1/H3 डैश 1/b। तो 1/b लास्ट टर्म है, nth टर्म है, ये n+2th टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये आ गया। इससे d की वैल्यू निकाल ली है। ये देखिए मैंने d की वैल्यू कैसे निकाला है, आसान चीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब निकाल लीजिए, H1 चाहिए आपको, तो देखिए ये हमने कहा था, अभी लिखने का टाइम दूंगा, ये 1/a 1/H1 1/H2 1/H3 H4 1/Hn ये, तो इसमें d ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो 1/H1 देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस d, d की वैल्यू हमें पता है ये। 1/H2 कैसे निकालोगे, 1/a + 2d, तो ये d हमको पता है 2 मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 1/H3 निकाल लिया, इस तरह सब निकाल लेंगे। तो 1/H3 उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो H3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये n हार्मोनिक मीन्स भी निकाल लिए। यहां से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लिखने में टाइम देंगे। कोई पॉइंट ना समझ में आए तो मैसेज करिए। इसके लिए ये थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये वाला ये कि ये फर्स्ट टर्म है। अब देखिए H1 जब है तो ये सेकंड है, H2 है तो थर्ड है, तो Hn में n+1 हो गया, उसके आगे वाला टर्म n+2 हो गया। ठीक है, जब D आ गया तो ये आ जाएगा, नोट करेंगे।
ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सवाल। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। चलिए पहले आसान सवाल शुरू करते हैं। पहले ये देखिए, फटाफट आंसर मुझे भेजिए। इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2/3 एंड 2/13। 4 हार्मोनिक मीन, इनके आंसर्स मुझे फटाफट भेजिए चारों के मैसेज बॉक्स के थ्रू। फोर हार्मोनिक मीन्स निकालिए। ये मेथड यूज करिए ना। अभी आपने H1 H2 S3 H4 B, ये तो हम लोगों ने फार्मूला देखा है इसका, ये था ऐसे 1/A, ये तो H1 आ जाता है 1/A माइनस बी AB n+1, तो ये हो जाएगा 1/H1 1/A प्लस A माइनस बी AB n+1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, n की वैल्यू 4, ठीक है ना, A की वैल्यू 2/3, B की वैल्यू 2/13, तो इससे H1 आ जाएगा। वैल्यू तो रखनी है बस। ठीक है, अब देखिए, अब और लोगों ने निकाला नहीं, ऋचा भार्गव आईडी से जो आ रहा है, इन्होंने निकाला है बस। तो ये आंसर है मैम, इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ये आंसर है 2/5 2/7 2/9 2/11। ये तुमने सबका रेसिप्रोकल लिखा है ऋचा, तुमने रेसिप्रोकल लिखा है 5/2 7/2 9/2 11/2। कार्तिकेय मनी क्या क्या निकाल रहे हो भाई, बाय 14, ये नहीं, ये गलत है। चलिए ठीक है, ये मैंने मेथड बता दिया। देखिए ये मैंने बता दिया यहां पर कि ये आप ये अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला। चलिए तो अब एक अच्छा सवाल करेंगे, ये वाला करिए, एग्जाम्पल 3.70।
तो चलो देखो भाई, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखिए, देखो देखो पी एच क्यू है ये, तो एच हार्मोनिक मीन है, तो ये होगा 2pq अपॉन p प्लस क्यू, जैसे आप 2ab अपॉन a प्लस बी बोल रहे थे, ये तो ये हार्मोनिक मीन हो गया। अब h बाई पी एच बाई क्यू की वैल्यू का सम निकालना है, तो h की वैल्यू रख दो 2pq अपॉन p प्लस क्यू, और ये यहाँ भी रख दो, ये रख दिया। इसमें से क्या हुआ कि p कैंसिल हो गया, ये तो ये आ गया 2q अपॉन p प्लस क्यू, इसमें q कैंसिल हो गया 2p अपॉन p प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू इसमें जो कॉमन ले लिया हमने, जब कॉमन ले लेंगे 1 बाई p प्लस क्यू 2, तो अंदर p प्लस क्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था, वैल्यू पुट करना है बस, ये करेंगे सब लोग, ये अच्छा सवाल है। पहले आप अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं बताऊंगा ही। देखिए, तो डिस्कस करूं इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, देखिए यहाँ पे एक मजेदार चीज दी, देखिए 9 अर्थमेटिक मीन्स बोला है और 9 हार्मोनिक मीन्स, तो ध्यान से समझेंगे सब लोग। तो A1 A2 AI, ये A9, और H1 H2 HI H9, ये ले लिया 2 और 3 के बीच में। ठीक है, I मतलब अगर इसका मान लिया आपने, सपोज करिए कि जो भी 7th लिया तो इसका भी 7th लेंगे, इसका 8th लिया है तो इसका भी 8th लेंगे। ठीक, अब प्रूफ क्या करना है, देखिए टू प्रूव कि जैसे अगर आपने AI लिया और 6 बाय HI, अगर ये I 5th लिया तो ये भी 5 होगा, ये 6 लिया तो ये भी 6 होगा, जो भी ले सेम लेना है। तो इसको सॉल्व करके हमेशा, मतलब AI HI बदलते रहेंगे, लेकिन ये सम हमेशा 5 आएगा, ये प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये जो 3 होगा ये 2 प्लस फर्स्ट टर्म, और ये कितने 11 टर्म्स हो गई टोटल, 2 से 3 के बीच में, और वो है तो ये 11 टर्म्स है, इसमें भी 11 टर्म्स है। तो देखिए 3 हो जाएगा 2 प्लस 10D, n-1D होता है ना, n-1D, तो ये 10D हो जाएगा, तो D की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। ठीक है, D की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। अब AI, ith टर्म क्या होगा, 2 प्लस ID। अब ये कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको साइड में लिख दूं।
देखिए 2 है, A1 है, A2 है, A3 है, AI है, AN है, और फिर वो मतलब मैं नंबर A B कुछ ले लेता हूँ इसको, ये A ये B। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, ये फर्स्ट है, ये सॉरी सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये हो जाएगा I+1 टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, I+1 टर्म हो जाएगा A1 प्लस ID। एक कम होता है ना, n होगा तो n-1 होगा, n+1 होगा तो n हो जाएगा, तो I+1 में ID हो जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए सब लोग, ये मैंने क्या किया, ये चीज समझ लीजिए सब लोग। तो यही देखिए, ये AI ये रहा, ये AI ये रहा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है ना, ID, क्योंकि AP है ये। ठीक है, तो ये 2ID हम लोग निकाला है ये, तो 2 प्लस I/10, बस इसको छोड़ दो, जनरल फॉर्मेट में तुमने लिख लिया। अब देखिए, फ्रॉम सेकंड इससे, तो ये खूब अच्छे से समझिएगा, ये हम लोगों ने निकाला था, ये हम लोगों ने निकाला था जब NHM थे। एक बार दिखा देता हूं, ये जो है ना, जब ये थे तो ये इस तरह से निकला था, ये H1 H2 H3 हार्मोनिक मीन्स है, ये थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। तो एक देखिए, यहां से देखिए तो ये D आ जाएगा, वहां भी यही कैलकुलेट किया था, ये D है। ठीक है, तो ये एक बार बता ही चुके हैं, तो ये D आ गया, तो D की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 2, B की वैल्यू 3, तो AB 2 इंटू 3 n+1, n यहाँ 9 होगा, तो ये हो जाएगा 9+1, सॉल्व करके -1/60 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया D। ठीक है ना, अब देखिए यहां से HI क्या होगा, 1/HI, और पहले 2, 1/2 ID, क्योंकि ये TI+1 है, तो ये होगा फर्स्ट ID। ठीक है, मतलब उसका रेसिप्रोकल लेंगे तभी तो AP बन जाएगा। तो ये आ गया, तो इससे हमारी 1/HI की वैल्यू आ गई 1/2 I -1/60 है, और यहाँ पर जो D की वैल्यू है वो कितनी है, अब मतलब ये मैं इसको सॉल्व कर दूं, ये 1 - 1/60 है ये। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो जैसे मेरा ये कहना है यहाँ पे कि जैसे D निकाल रहे थे आप AP मान के, वैसे निकाल लिए, वो हमने पहले से निकाला है तो उससे स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज कर लिया। अब आप देखिए, हमको ये प्रूफ करना है। देखिए AI तो 6/HI 5, तो LHS लेके चलते हैं, तो AI देखिए, ये था हम लोगों का, ये और 6/HI, तो 6 तो ये रहा, 1/HI की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, ये थोड़ा छोटा कर दूं, ये देखी थी 1/HI की वैल्यू, उसको यहां रख दिया, ये कैंसिल हो गया, 2 3 5 हो गया।
एक बार देखिए ये क्या किया मैंने, सवाल पढ़ के रिलेट करिए। देखिए कुछ नहीं, हमने ए आई और एच आई का फार्मूला बना के वैल्यू रख दी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डायरेक्ट ले लिया और उसमें रेसिप्रोकल लेके निकालते हैं रिजल्ट। तो 1/hi और ai की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो अब हम लोग यहां और अच्छी चीजें देखेंगे। हम लोग और अच्छी चीजें देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे मैंने आपसे कहा ना कि ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इनको नहीं सीखा तो मैथ्स के एक बड़े पार्ट में एक बड़ी एनालिसिस से वंचित हो जाओगे। बेहतरीन रिजल्ट है। तो देखिए जैसे कि 2 नंबर के बीच में AGHB अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स ऑफ द 2 पॉजिटिव नंबर्स A एंड B। तो अर्थमेटिक मीन जो है आपका a+b/2 हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा √AB, और ये हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2AB/a+b। तो पहला रिजल्ट आपको ये प्रूफ करना है ये कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। पहला रिजल्ट आपको ये प्रूफ करना है। अभी हम लोग के पास इस मीटिंग में लगभग 6.5 मिनट हैं। तो देखिए इस रिजल्ट को मैं ही बताता हूं, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान देंगे, इस रिजल्ट को मैं ही बताता हूं। अब आपको मैंने टाइम दिया। देखिए इस तरीके से है, देखिए ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो a-g ले लो, a-g ले लो, a की वैल्यू a+b/2 हो जाएगी और g की वैल्यू √AB। तो ये आ गया 2, तो ये हो गया a+b और 2 टाइम्स ये आ गया। तो ये लिखा हुआ है, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है वो आप कह सकते हो कि √a का स्क्वायर √b का स्क्वायर -2 √a लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से हो गया ये √a -√b का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये a और b पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो स्क्वायरिंग है, यहाँ स्क्वायरिंग है, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा या a और b वो 0 हो जाएगा √a √b। तो इसका मतलब है कि इसकी जो इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव नंबर है, जो भी वैल्यू आएगी।
तो अब आप देखिए हमको पता चल गया। यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, देखिए a माइनस जी को हमने प्रूव कर दिया ग्रेटर देन 0 है, तो मीन्स a ग्रेटर देन जी। इसी तरह से सब लोग ट्राई करिए कि g ग्रेटर देन h, ये अपने आप ट्राई करिए, इसी सवाल का पार्ट है। आपको प्रूव करना है g ग्रेटर देन h। तो देखिए ये अब g माइनस एच ले लो, देखो सब लोग इधर देखो, देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, g माइनस एच, जी है ये अंडर, h है ये, इसमें अंडर रूट ए बी कॉमन ले लो, तो ये बचेगा अंडर रूट ए बी, ए प्लस बी, ठीक है। और अब क्या करो, ये ए प्लस बी एलसीएम लेके ए प्लस बी, ये आ गया, ये ए बी और ये दोनों एक साथ रख लिए, ये आ गया, और ये लिखा हुआ है भाई अंडर रूट ए माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए और बी तो पॉजिटिव नंबर है, ए बी पॉजिटिव है, ये दिया हुआ है, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव 0 हमने प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव 0 आएगा। अब आप देख लीजिए, तो g माइनस एच, हमने इस g माइनस एच को प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव है, तो g ग्रेटर देन h। तो देखिए एक ये रिजल्ट था फर्स्ट वाला, और एक ये रिजल्ट था सेकंड वाला, हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाली मीटिंग का टाइम आउट हो रहा है, अपने आप कट हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला भी पॉइंट नहीं डिस्कस कर पाया हूँ, भी करता हूँ अगली मीटिंग में।